आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरे भारत में गम और गुस्से का माहौल है। जिस कश्मीर में बीते कुछ समय से लगने लगा था कि हालात अब नॉर्मल होने को है, उस कश्मीर में एक हमले ने एक बार फिर आतंकवादियों का काला चेहरा सामने ला दिया है। हमला भी ऐसे वक्त हुआ जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत में थे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, ताकि इस हमले से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके और विश्व भर में पब्लिसिटी बटोरी जा सके। ये दोनों देश न केवल भारत और इजराइल के परम मित्र हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इनका एकजुट होना जरूरी है। नाम पूछकर हत्या करना साफ बताता है कि आतंकवादियों का एजेंडा धर्म के नाम पर भारतवासियों को और अधिक बांटना था। जहां हिंदुओं में पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ दूरियां बढ़ चुकी हैं, अपने कुकर्म के माध्यम से इन आतंकवादियों ने न सिर्फ भारत में अनेक हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के प्रति पहले से पनप रही नफरत को और बढ़ाने का काम किया, बल्कि कश्मीर में वापस लौटे टूरिज्म के कारण आती खुशहाली को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। इससे इन्हें क्या लाभ हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ये कुकर्म करने वाले आतंकवादी कौन है, रब जाने, लेकिन ये तो साफ है, अपने स्वार्थ के चलते ये भारत की एकजुटता और अखंडता तक को आहत करने से नहीं चूकते। यदि पुलवामा की तरह इस आतंकवादी घटना के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करता है, तो उसमें यूएस और सऊदी अरब दोनों का साथ आना जरूरी होगा। इसराइल तो भारत के साथ है ही, जिसका बड़े लंबे समय से निशाना पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम को तबाह करना है, जो ईरान के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हमें देखना होगा कि इस हमले के तार कैसे पाकिस्तान के साथ जुड़े दिखाई देते हैं और भारत का रुख कितना सख्त होने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब भी खुलकर भारत के सपोर्ट में यदि नहीं आते तो हमें अचंभा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या धर्म पूछकर निहत्थे टूरिस्ट को मारना कोई भी धर्म सिखा सकता है? हालांकि बीते दिनों में ऐसे केसेस भी सामने आते रहे कि किसी सिरफिरे ने ट्रेन में एक धर्म के कुछ लोगों को गोली मार दी, या वेशभूषा के आधार पर पहचान कर भीड़ ने जबरदस्ती कुछ लोगों से धार्मिक नारे लगाने को कहा और ऐसा न करने वाले के साथ मार पिटाई की। उन केसेस में अपराध करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हमें जानकारी नहीं। पहलगाम हमले में भी आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। देश भर में मास हिस्टीरिया फैल जाए, इसके लिए अनेक महिलाओं के सामने उनके साथ ही पुरुषों को मारा गया और उन महिलाओं को छोड़ दिया ताकि विलाप के साथ बयान की गई उनकी कहानी देश भर में गुस्सा फैलाने का काम करे। ये गुस्सा आसानी से शांत नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ ढूंढकर उसको सबक सिखाने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी। पुलवामा के बाद भी ऐसे ही तो हुआ था। आतंकवाद पर मैं पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। मुस्लिम आतंकवाद कोई नई बात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। बल्कि अभी तो हम अवतार मोहम्मद नाम की सीरीज में मुस्लिम आतंकवाद पर बात कर ही रहे थे कि ये दुखद घटना सामने आ गई, जहां कुरान साफ कह रहा है कि एक बेगुनाह को कत्ल करना तमाम इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। मुसलमान का लबादा ओढ़े आतंकवादी बेगुनाह लोगों को कत्ल करते दिखाई देते हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता आया हूं कि किसी भी हाल में इस्लाम किसी नॉन कॉम्बेटेंट का, यानी जो आप पर हमलावर नहीं हुआ है या फौजें बनाकर आपसे लड़ने नहीं आया है, उसका कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। या फिर साजिश इतनी बड़ी कर रहा हो कि उसका साजिश करने के कारण कत्ल करना, वो भी लेकिन हुकूमत करेगी, जस्टिस और अदालत करेगा, कोई आम आदमी, कोई टेररिस्ट ऐसा इस्लाम के नाम पर नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि इन मुसलमानों का सही और गलत का पैमाना गड़बड़ा गया है। मुसलमानों की असल समस्या कुरान पर चलना नहीं है, बल्कि ये कि वो कुरान और अवतार मोहम्मद की शिक्षा से कोसों दूर आ गए हैं, लेकिन अपने को मुसलमान कहते हैं। आज मुसलमान भले ही अपने को करोड़ों अरबों की संख्या में गिनते हों, यदि कुरान की शिक्षा के अनुसार गिनती होगी तो बहुत कम लोग मुसलमान निकलेंगे, मुसल्लम ईमान वाले निकलेंगे।
ठीक वैसे जैसे कृष्ण से जो लोग लड़ने आए उनमें असंख्य ब्राह्मण थे, धर्मगुरु भी थे, अपने को ऋषि कहलवाने वाले भी थे, सब अपने को वेद की शिक्षा पर चलने वाला मानते थे। पर कृष्ण के अनुसार वो कत्ल कर दिए जाने के लायक थे ताकि आताइयों का दुनिया से सफाया हो सके। वेद का मानने वाला भी मलिच्छ और आताई हो सकता है। क्या कृष्ण के सामने लड़ने आने वाला वेदों पर चलने वाला हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है। आतंकवाद के पीछे घिनौने और डरावने जालिमाना विचार है। आज के कलयुग में हर किसी को, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का दुनिया परस्त इंसान अपने दुनियावी संबंधों को निभाने हेतु दूसरों का माल हड़प कर अपने और अपनों तक पहुंचाने में लगा है और इस कोशिश में हक और इंसाफ का दामन छोड़े है। लेकिन इसके लिए अल्लाह, रसूल और कुरान से मुसलमान को दूर करना होगा। ऐसा जो लोग कहते दिखाई देते हैं वो गलत है। अल्लाह, रसूल और कुरान की असली शिक्षा से मुसलमान दूर हैं, तभी तो आतंकवाद में गिरफ्तार है। एक सवाल है, बुद्ध को बहुत अधिक अहिंसा प्रिय माना जाता है। बौद्धों का देश समझे जाने वाले म्यांमार की सेना और पब्लिक ने रोहिंग्या का नरसंहार इस पैमाने पर किया कि वे म्यांमार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। मणिपुर में आतंकवादी हमला करके आर्मी कर्नल, उसकी पत्नी, बच्चे सहित कई आर्मी जवानों को जो लोग मारते हैं, उन आतंकवादियों के तार भी म्यांमार से जुड़े नजर आते। ऐसे में यदि कोई कहे कि बुद्ध की शिक्षा से जनता को दूर करना होगा तो ये वैसे ही बचकाना बात होगी जैसे ये कहना कि मुसलमान को अल्लाह, रसूल और कुरान से दूर करना होगा। जैसा कि उस पुस्तिका के लेखक, इस समय जो सीरीज चल रही है उसमें बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं। अली की खिलाफत का वाकया सुनाते हैं जो शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे। अली मदीना में खलीफा चुने गए तो दूसरी ओर माविया ने डेमस्कस में अपने को खलीफा होने का ऐलान कर दिया। माविया गुरिल्ला वारफेयर पर उतर आया। माविया के फौजी अली के जेरे हुक्मरानी आने वाले गांवों पर हमला करते थे, मारकाट और लूटमार करते थे और फिर कुछ ऐसा बोलते हुए जाते थे जिससे लगे कि वे अली के भेजे हुए सिपाही है। ये फॉल्स फ्लैग अटैक पुरानी बात है। दूसरी ओर अली का ये उसूल था कि जो युद्ध में लड़ने नहीं आया, या जो युद्ध में पीठ दिखाकर भागा, या जो निहत्था होकर, या जो नग्न अवस्था में हो, उस पर हमला नहीं करते थे। कितने ही लोगों ने यह तरीका बना लिया था कि जब अली की तलवार के सामने आते थे तो अपने कपड़े उतार कर नंगे खड़े हो जाते थे। वो जानते थे कि अली इतना उसूल के पक्के हैं कि किसी भी हाल में उस ओर निगाह उठाकर नहीं देखेंगे। ये है मोहम्मद, अली और कुरान के इस्लाम और बहके हुए मुसलमानों के इस्लाम में अंतर। आज भी ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो माविया को अच्छी नजर से देखते हैं। इनको कुरान और मोहम्मद की शिक्षा से दूर करने से तो और अधिक हानि होगी, क्योंकि ये उसको अच्छा समझ रहे हैं जो स्वयं कुरान और मोहम्मद की शिक्षा को छोड़े हुए था। आज यदि कोई आतंकवाद जैसे कुकर्म में डूबा है तो दरअसल वो कुरान और अवतार मोहम्मद की शिक्षा को समझा ही नहीं। इसी प्रकार सिफ़ीन के युद्ध में हम पाते हैं कि माविया की फौज ने पानी पर पहरा बिठा दिया। अली और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया। पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं था। पानी की कमी के कारण अली और उनके साथी प्यास से परेशान हो गए। मौत सामने नजर आ रही थी। फैसला हुआ कि हमला करके पानी के सोर्स पर से पहरा हटाना होगा। ऐसा ही किया गया। थोड़ी देर बाद अब पानी पर मुसलमानों का कब्जा था। बहुतेरे मुसलमान अब चाहते थे कि माविया की फौज पर पानी बंद कर दें ताकि वो बिन पानी के ही मर जाएं। लेकिन अली ने हुक्म दिया कि पानी पर से पहरा हटा दो। पानी तो अल्लाह की रहमत है हर इंसान और जानवर और जीव के लिए। इस पर हम पहरा नहीं बिठा सकते। ना चाहते हुए भी अनेक मुसलमानों को अली का हुक्म मानना पड़ा। पानी पर से पहरा हटा लिया गया। इस्लाम पर चलने वाला जो सिपाही दुश्मन को भी पानी से वंचित नहीं करे, वो यदि किसी बेगुनाह इंसान को इस्लाम के नाम पर कत्ल करे तो ये कैसा मुसलमान है, आप स्वयं समझ सकते हैं। हकीकत यही है कि मुसलमानों में से कुछ आज भी माविया और अबू सुफियान की सोच रखते हैं और अपने को मुसलमान कहते हैं। बस कलमा पढ़ लेना, ये वो वाले मुसलमान हैं। एक और वाकया बताता हूँ। नहरवान वो युद्ध था जिसमें अली ने उन लोगों से युद्ध लड़ा जो अपने को मुसलमान कह रहे थे लेकिन असल इस्लाम से दूर थे। अली के नजदीक अली की फौज से लड़ने वाले ऐसे थे कि वो हर समय कुरान पढ़ा करते थे, रोजे रखते थे और खूब नमाजें पढ़ते थे। परंतु एक वाकया मिलता है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ
गुजर रहा था, उसको पकड़कर उन लोगों के सामने पेश किया गया। बातचीत में उनको अंदाजा हुआ कि ये अली को सही मानता है। उन्होंने उस व्यक्ति को कत्ल कर दिया और उसकी पत्नी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को निकालकर उसे भी मार डाला। क्या कहीं भी मिलता है कि मोहम्मद या अली के साथियों ने ऐसा कुछ किया हो? हाँ, जिन्होंने ऐसा किया वो भी अपने को मुसलमान कह रहे थे, पर ऐसे लोग अली, हसन या हुसैन या दूसरे अहल बैत के खिलाफ लड़ने भी आ गए, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की कोशिश में हर समय लगे रहते। अली को नहरवानियों से युद्ध करना पड़ा तो यजीद ने हुसैन को शहीद किया, और ये यजीद की फौज थी जिसने जब मदीना पर हमला किया तो 3 दिन तक फौज को खुली छूट दे दी गई कि मदीना में जिसको चाहे कत्ल करें और जिस महिला से चाहे बलात्कार करें। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में शरण लेने वाली महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। यदि यजीद और उसके फौजी अपने को मुसलमान कह रहे हों तो इसमें कुरान और अवतार मोहम्मद का क्या दोष, जो अवतार मोहम्मद के खानदान के कातिल हों और उनकी शिक्षा का उपहास उड़ाने वाले हों, जो भले ही अपने को मुसलमान कहें, वो कुरान और अवतार मोहम्मद की असली शिक्षा से कोसों दूर है। इतिहास गवाह है कि ऐसे ही गुमराह मुसलमानों ने दूर इलाकों तक फौजें भेजकर कब्जे करने, वहां से लूट का माल और गुलाम मर्द और औरतें लाने में कोई कमी नहीं की। आज भी ऐसे ही मुसलमान आतंकवाद में डूबे और बेगुनाहों को कत्ल करते नजर आते। इन्होंने यदि कुरान की हकीकी शिक्षा को समझ लिया होता और उस पर चल रहे होते तो ऐसा कभी ना करते। इनको कुरान की असली शिक्षा और असली इस्लाम की शिक्षा पहुंचाने की जरूरत है। इनके मदरसों में रिवायती शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, और इनको वो इस्लाम बताने की जरूरत है जो आत्मिक उत्थान की बात करता है, जो इस सृष्टि के एक रब के आगे अपने को सुपुर्द करने और उसकी खुशी के लिए उसके तमाम क्रिएशन की सेवा करने की सीख देता है। मैं अपनी पुस्तकों में दिखाता आया हूं कि वेद, गीता और कुरान की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। कुरान अद्दीन अल क़य्यिम की बात करता है तो वेद सनातन होने का दावा करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। वेद और गीता की सही समझ जब पहुंचेगी तो कुरान को समझने की राहें खुलेंगी, और जो मुसलमान कुरान की शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण कर लेगा वो वेदों का भी आदर करेगा, क्योंकि सत्य मार्ग तो वेद और गीता भी बता रहे हैं। वेद और गीता की सही समझ पैदा करने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत आम हो और वेदों का सही अनुवाद फिर से किया जाए, ताकि हिंदू हो या मुसलमान सब उस सच्चे मार्ग को पहचान सके जो वेद, गीता, कुरान और हर अन्य डिवाइन किताब में दिया गया है। कुरान 2:136 कई बार बता चुका हूं, से ओ मुस्लिम्स वी बिलीव इन अल्लाह एंड दैट व्हिच हैज बीन सेंट डाउन टू अस एंड दैट व्हिच हैज बीन सेंट डाउन टू अब्राहम, Ishmael, Isaac, Jacob, and to Al-Asbat, that is the 12 sons of Jacob, and that which has been given to Musa, that is Moses, and Isa, that is Jesus, and that which has been given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to him we have submitted in आप कहेंगे ऐसा कैसे? यदि मुसलमानों के विभिन्न गुट अवतार मोहम्मद द्वारा पेश किए गए इस्लाम को भिन्न भिन्न प्रकार से समझ रहे हो, जुल्मत ने ऐसा खेल खेला हो कि अवतार मोहम्मद की दी गई शिक्षा की ऐसी भिन्न समझ बनी कि विभिन्न फिरकों को देखे तो लगता ही नहीं कि एक ही रसूल की शिक्षा के मानने वाले, तो ये फैसला कैसे होगा कि किसका रास्ता सही है, किसका गलत? इस पर मुसलमान उलमा को एकजुट होकर अपने अपने ईगो किनारे करके फैसला करना होगा। जो लोग कहते हैं कि इस्लामी कट्टरवाद के हाथों असंख्य लोग मारे जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि इसका मोहम्मद और अन्य अहल बैत की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उमवी और अब्बासी खलीफाओं की ताकत और दौलत की चकाचौंध में ऐसे लोगों को जो इस्लाम का चेहरा नजर आता है उसी को वो असली इस्लाम का चेहरा समझ लेते हैं। जो भारत, फ्रांस, मिस्र और कई देशों में लुटेरे मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप लाखों गैर मुसलमानों के मारे जाने की कहानी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इन मुसलमानों ने गैर मुसलमानों से अधिक मुसलमानों का खून बहाया है और आज तक बहा रहे हैं। एक और आईसिस जैसी संस्थाएं मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए खड़ी होती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए यदि मुसलमानों में से कुछ खड़े होते हैं तो एक दूसरे का ही तो खून बहाते हैं। इतिहास में भी कभी सल्जूक, कभी तुर्क, मंगोल, पठान, ईरानी के नाम पर, कभी शिया और सुन्नी के नाम पर, अरब और अजम के नाम पर ये लोग एक दूसरे का खून बहाते रहे। इनमें से अधिकतर लोग अवतार मोहम्मद और अन्य अहल बैत द्वारा बताए गए इस्लाम से कोसों दूर हैं, और या तो अंधे हैं जिनको रास्ता दिखाने वाला भी अंधा है,
जैसा कि उपनिषद ने कहा, और यह दुनिया में गर्क है और धर्म की आड़ में केवल अपने दुनियावी मतलब साधने में लगे। हर धर्म में ऐसा करने वाले हर जमाने में आपको मिल जाएंगे। कारण यदि कोई है तो ये कि सात्विक जीवन अपनाए बिना अपने को धर्म के मार्ग का मुसाफिर बताते हैं, दुनिया के मोह में ग्रस्त है और रूहानियत की शिक्षा देने वाले धर्म की बात करते हैं। इस सृष्टि के एक पालनहार द्वारा नामित पथ प्रदर्शकों की पहचान तक भुला दी है और झूठे एवं नकली इमामों और लीडरों के पीछे बिना अक्ल लगाए जानवरों के रेवड़ के समान चल रहे हैं। यदि इंसान अक्ल का दामन छोड़ दे तो जानवर उससे बेहतर चरित्र के दिखाई देंगे। जिस प्रकार कलयुग में पैदा हुए गुमराह हिंदुओं के लिए आवश्यक है कि गीता और वेद की शिक्षा को समझे और उस पर चले तो वे बेहतर इंसान बन सकते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों को बेहतर मुसलमान बनाने के लिए उन्हें उनके धर्म से दूर करना समाधान नहीं है, बल्कि उनके लिए आवश्यक है कि मोहम्मद और अहल बैत की असली शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वे उन नूरानी हस्तियों का अनुसरण करके अमन, सलामती और इंसाफ के पथ पर चलने वाले बन सके। अवतार मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद इस्लाम का चेहरा बिगड़ा तो सही, इसमें दो राय नहीं है, परंतु उसके बावजूद मंगोलों और यूरोपियंस ने दुनिया पर कब्जा जमाने के लिए मौत का जो खेल खेला, मुसलमान उसके पास भी खड़े नजर नहीं आते। ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि इस्लाम और अवतार मोहम्मद का मार्ग छोड़ने के बाद मुसलमान भी उतने ही दुनिया परस्त और गुनाहों में लिप्त नजर आते हैं जितना कि अनेक दूसरे। केवल एक खुदा के आगे अपने को सुपुर्द करने ने उन्हें जो शक्ति दी थी और उनके दिलों में रहमदिली और इंसाफ का जो बीज बोया था, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का पड़ता गया, यहाँ तक कि उनमें और दूसरों में कोई अंतर नहीं रहा। ताकत, दौलत, नाम, रुतबा, औरत, जिंदगी और उसके मजे, इसकी ख्वाहिश उनके दिलों को भी सताने लगी। ईर्ष्या, लालच, हसद, नफरत, गुस्सा, इंतकाम आदि बीमारियों ने उनकी रूह को भी जकड़ लिया। इन्हीं में से किसी को हथियार बनाकर तमस यानी जुल्मत अपने डोरे डालती है, जिनकी ओर इंसान खिंचा चला जाता है। जैसा मैं बताता आया हूँ, अवतार मोहम्मद पहले की डिवाइन किताबों के माध्यम से आए तमाम ईश्वरीय ज्ञान की पुष्टि करते हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि वो उस समय आए थे जब कलयुग फैल चुका था और दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। इंसानी जिस्मों में कैद आत्माओं को जुल्मत यानी तमस ने अपने वश में कर लिया था। एक खुदा की परस्तिश भुला दिए जाने की कगार पर थी। जुल्मत यानी तमस प्रसन्न थी कि वो कामयाब हो गई। धरती उस ओर बढ़ रही थी कि एक खुदा की परस्तिश करने वाले ना रहे। हर ओर जुल्म, बर्बरियत और अफरा तफरी थी। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई थी, वो मकसद ही हम भुला चुके थे। ऐसे में उन भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाने के लिए दिव्यात्माओं ने फिर से कुछ जिस्म चुने। दुनिया ने एक बार फिर एक खुदा की इबादत, परमात्मा के क्रिएशन बनाने के मकसद को पूरा करने के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। इन्होंने दूसरे धर्मों के मानने वालों को भी अपना आत्म मंथन करने पर विवश किया। दूसरे देश भी इस्लामी कानूनों की तर्ज पर ह्यूमन राइट्स आदि पर कानून बनाने लगे, औरतों के हितों की बात करने लगे, इंसानियत की बात करने लगे। अवतार मोहम्मद के गुजरने के बाद मुसलमानों को अधिक समय नहीं लगा उनकी शिक्षा से दूरी बनाने में। उन्होंने अक्ल और लॉजिक के मार्ग को छोड़ अपनी अपनी दीवारें खड़ी कर ली। कोई वहाबी बन गया, कोई बरेलवी, कोई शिया तो कोई सुन्नी। अवतार मोहम्मद ने ऐसी कोई भी दीवार नहीं बनाई थी, केवल हक का मार्ग था और उसको समझना था। उस मार्ग से गुमराह करने वाला हर मार्ग शैतान का मार्ग था। आज जो कोई भी अपने को सुन्नी या शिया या अहले हदीस या बरेलवी आदि कह रहा है, दरअसल वो बिदअत कर रहा है, क्योंकि अवतार मोहम्मद की जिंदगी तक कोई भी इस शब्दावली से वाकिफ नहीं था। शैतानी ताकतें वहीं तो काम करती हैं जहां लोग या तो हक और सत्य के मार्ग पर हों, उसकी समझ उनमें पैदा हो रही हो, या वे उस मार्ग की ओर अग्रसर हों। ये इसलिए कि जुल्मत नहीं चाहती कि लोग नूर की हकीकत को पहचाने, रूहानियत के मार्ग को समझें और उसको अपनाएं। इसलिए उसने ऐसी भूल भुलैया बना डाली कि सत्य को समझने की कोशिश करने वाले भी बस चक्कर काटते रहे और दिव्यात्माओं और उनके मार्ग को ना पहचान सके। कभी उसने सत्य मार्ग की ओर खींचने वालों या पथ को प्रदर्शित करने वालों की छवि ऐसी बनाने की कोशिश की कि लोग भ्रमित हो जाएं और हकीकतें छिपी की छिपी रहे। कभी उसने सबसे बड़े ज्ञानी और गुरु समझे जाने वाले लोगों को समय के अवतार कृष्ण के सामने ऐसे ला खड़ा किया कि समझना मुश्किल हो गया कि सत्य इस ओर है
या उसूल? हम पहले भी प्रश्न करते रहे हैं और फिर कर रहे हैं। यदि म्यांमार के बौद्ध रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर देते हैं, या श्रीलंका के बौद्ध तमिल शहरियों पर अत्याचार करते हैं, और आप इस सब को बुद्ध की शिक्षा से नहीं जोड़ते, यदि यूरोपियन ईसाई माया सभ्यता का संहार करते हैं और उनकी जमीनों पर अपना कब्जा बना लेते हैं, यदि ऐसे ही ईसाई ऑस्ट्रेलिया के लाखों एबोरिजिन्स का सफाया कर देते हैं, यदि ईसाई अमेरिका बौद्ध धर्म का पालन करने वाले जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को मिटा देते हैं, और ईसाई जर्मनी यूरोप और एशिया के लाखों यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों की मौत का कारण बनता है, और आप इस सब को ईसा की शिक्षा से नहीं जोड़ते, तो फिर यदि उस्मानी खलीफा आसपास के देशों में मारकाट का बाजार गर्म करते हैं, या आइसिस, दाइश और अलकायदा जैसी संगठनें यदि कुछ ईसाइयों का कत्ल करती नजर आती हैं, या कुछ सिरफिरे मुसलमान पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्ट को कत्ल करते हैं, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मौका मिलने पर या इनकी जरूरत हो तो ये सिरफिरे दूसरे मुसलमानों को भी कत्ल करते नजर आते हैं। उनके कुकर्मों को इस्लाम और अवतार मोहम्मद से जोड़ने की जगह हमको समझना होगा कि वो उसी गुट के लोग हैं जिनके लिए कृष्ण कहते हैं कि ये मरे हुए हैं और अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। कुरान भी कह रहा है कुछ लोगों की तरफ जो पैगंबर मोहम्मद से लड़ने आ गए कि ये तो अंधे, गूंगे और बहरे हैं, ये मर चुके हैं और इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। हम पाते हैं कि ऐसी ही मरी हुई आत्माएं महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के खेमों पर हमला करके उसमें सो रहे बच्चों तक को कत्ल कर देती हैं। मुसलमानों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान हैं जो अवतार मोहम्मद के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और उस मार्ग को अपना बताते हैं, या कम से कम मुख से इकरार करते हैं कि वो उनके मार्ग पर चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि यदि अधिक संख्या में मुसलमान उस मार्ग पर पूरी तरह चल रहे होते तो आज दुनिया में इतनी हिंसा, इतनी मारकाट नहीं होती इस्लाम के नाम पर। यदि कुछ ऐसा ही है, शायद कुछ ऐसा ही है जैसे अपने को वेद के मार्ग पर चलने वाला समझने वाले समय के अवतार कृष्ण से युद्ध पर उतारू हो गए, जबकि ये सबसे धर्मभ्रष्ट लोग थे जिनके बारे में कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि ये धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अतिरिक्त केवल मनोरंजन में गर्क हैं, और खुले शब्दों में कहता है कि ये मरे हुए हैं, यानी इनकी आत्मा का कवच मर चुका है, अब केवल शरीर है जो हिल डुल रहा है। यदि अर्जुन इस शरीर को शांत कर देते हैं तो ये महज एक औपचारिकता होगी। जरा सोचिए, जो धर्म के नाम पर हाथ में तीर कमान तलवारें और गदाएं लेकर कृष्ण और उनके साथियों के खिलाफ मरने मारने पर उतारू थे, वे सबसे गुमराह लोग थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था। वे अपने को सनातन ही समझ रहे थे। वैसे ही सोच रखने वाले आज भी अनेक हिंदू होंगे, लेकिन वो जान भी नहीं रहे कि वो कृष्ण की शिक्षा से कितना दूर है। इसलिए कहता हूं कि किसी की लंबी दाढ़ी से, घुटनों तक झूलते कुर्तों और टखनों से ऊपर पायजामों से, या हाथ में कुरान से यह अंदाजा ना लगा बैठना कि वो अवतार मोहम्मद के सबसे बड़े अनुयायी होंगे। सिफ़ीन की युद्ध की याद दिलाता हूं जिसमें अली के खिलाफ लड़ते हुए माविया ने देखा कि अब मौत निश्चिंत है, तो बड़े बड़े कुरान नेज़ों पर उठा लिए। या खारिज का उदाहरण देता हूं कि जो हर समय बस नमाजें पढ़ने, रोजे रखने और कुरान पढ़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया करते थे, लेकिन नहरवान के युद्ध में अली ने उन्हें वाजिबुल कत्ल समझते हुए, यानी उनको कत्ल करना जायज समझते हुए, जरूरी समझते हुए, उनके खिलाफ ऐसी तलवार चलाई कि बस कुछ ही बचकर भाग सके। अली जानते थे कि यदि ये नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, परंतु किसी औरत के पेट को तलवार से फाड़कर पेट का बच्चा तक निकाल कर मारे दे रहे हैं, तो इनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं हो सकता। अली ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करते हुए उन्हें समाप्त कर देने को निकले थे, जो अवतार मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद के बस 26 वर्षों में पैदा हो गए थे। लेकिन अफसोस कि किसी ख्वारिजी ने अली पर नमाज की हालत में ऐसे घात लगाकर हमला किया कि अली मस्जिद में ही लहूलुहान हो गए और तीसरे दिन शहादत पाई। अली की शहादत के करीब 10 वर्ष बाद उनके बड़े पुत्र हसन को भी माविया ने जहर दिलवा कर शहीद करवा दिया, और इसके भी करीब 10 वर्ष ही गुजरे थे कि अली के दूसरे पुत्र और हसन के छोटे भाई हुसैन को माविया के पुत्र यजीद के हुक्म पर 3 दिन का भूखा प्यासा खंजर से
ज़बाह कर दिया गया। यदि आज के आतंकवादी बेगुनाहों के सिर धड़ से अलग कर रहे हैं तो इसकी जड़ें उन गुमराह मुसलमानों तक जाती हैं जिन्होंने इस्लाम का लबादा पहनकर इस्लामी खलीफा की गद्दी पर कब्जा जमा लिया और अवतार मोहम्मद के इस्लाम को पदभ्रष्ट करने का काम किया। यदि खुद साख्ता सेल्फ प्रोक्लेम्ड खलीफा यही खुद साख्ता यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड खलीफा थे जिनके हित में था कि मुसलमानों को तलवार से लड़ने वाला जिहाद ही समझाए, उन्हें आत्मिक उत्थान और हक के लिए अडिग रहते हुए जिंदगी गुजारने वाले उस इस्लाम से दूर रखें जो जिहाद अकबर यानी बड़े जिहाद की बात करता है। आज इनका मार्ग आखिर कोई क्यों कर अपनाएगा जबकि इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जालिम पैदा किए जिन्हें जरा भी झिझक नहीं होती किसी बच्चे की ओर बंदूक करके गोली चला देने में या किसी पत्रकार का सिर खंजर से काट देने में। ये इस्लाम के वे खुद साख्ता प्रचारक हैं जिन्होंने इस्लाम की छवि को खराब करने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। इन्होंने न केवल दूसरों का जीना दूभर कर दिया है बल्कि आम सीधे साधे मुसलमानों की राह में भी परेशानियां खड़ी करती हैं। हालांकि कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों ने इन आतंकवादियों से दूरी बना ली है और इनकी निंदा करते नजर आते हैं, लेकिन कितने ही वीडियोस ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि कोई शेख इन आतंकवादियों को फंड करता नजर आ रहा है या इनकी हिमायत में खड़ा है। अधिकांश मुसलमान इन आतंकवादियों के आचरण और किरदार को सही नहीं ठहराते और इनके पास क्योंकि बंदूक और दौलत का बल है इससे अने डर कर चुप्पी साध लेते हैं। अवतार मोहम्मद और अने अहल बैत के मार्ग पर ये चुप्पी साधने वाले मुसलमान भी पूरी तरह से नहीं चल रहे क्योंकि हुसैन ने साफ शब्दों में कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना या कम से कम उससे बेजारी यानी दूरी ना दिखाना स्वयं जुल्म करने के बराबर है। और उन्होंने कहा कि यदि तुम जुल्म के खिलाफ शुरू में ही आवाज नहीं उठाओगे तो बाद में जब तुम उठाओगे तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा कुर्बानियां देना पड़ेंगी। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ने बताया और सिखलाया था तो दुनिया में हो रहे हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देते ये मुसलमान, चाहे वो हिंदू पर जुल्म हो रहा हो या मुसलमान पर, यहूदी पर हो रहा हो या ईसाई पर। कड़वा सच ये है कि हजारों बेगुनाह इंसान, चाहे वे मुसलमान हो या ईसाई या किसी अन्य धर्म के मानने वाले हों, आईसिस, अलकायदा और ऐसी अनेक दूसरी आतंकवादी संगठनों के हाथों बेदर्दी से मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है इस्लाम और अवतार मोहम्मद के नाम पर। इन संगठनों ने जुल्म और बर्बरियत का जो नंगा नाच रचाया है वो भी एक अहम सबब है कि पश्चिमी देशों ने इस्लाम और अवतार मोहम्मद को ही बुरा कहना और समझना शुरू कर दिया। क्या ये सब कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के कुछ गुटों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और बर्बरता का कोई समाधान नहीं है? क्या सारा इल्जाम अवतार मोहम्मद और उनके दीन पर आना सही है? हम आपको अवतार मोहम्मद की एक और भविष्यवाणी सुनाते हैं जो बताती है कि इस सारी बर्बरता और क्रूरता के पीछे क्या गुमराही है। अपनी जिंदगी में अवतार मोहम्मद ने कई बार कहा, मैं तुम्हारे बीच दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अहलुल बैत। यदि इनसे जुड़ाव बनाए रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, यहां तक कि मुझसे हौज़े कौसर पर यानी स्वर्ग में ना आ मिलो। उन्होंने कहा, अली और मैं एक नूर के दो टुकड़े हैं। कहीं पर उनको अपना सेल्फ बताया, कहीं पर उन्होंने कहा कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। कभी कहा कि फातिमा स्वर्ग की औरतों की सरदार है और कभी कहा कि अली स्वर्ग के मर्दों के सरदार है। हसन और हुसैन के लिए कहा कि ये दोनों स्वर्ग के जवानों के सरदार हैं। यहाँ पर याद दिलाते चलें कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन को मुसलमान पंजतन पाक यानी 5 शरीरों के नाम से जानते हैं। यानी ये 5 हस्तियां हैं जो पाक हैं, जिनका बड़ा रुतबा है डिवाइन क्रिएशन प्लान में। आगे बढ़ने से पहले आपको छंदोग्य उपनिषद का एक अंश दिखाते हैं जो किन्हीं 5 हस्तियों की बात कर रहा है और इन्हें स्वर्ग में हमारे दाखिले का जिम्मेदार बता रहा है। छंदोग्य उपनिषद 3:13-6 They indeed who are these 5 persons of Brahman are the doorkeepers of the heavenly world. He who thus knows these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, a hero is born in his family. He who knows thus these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world attains the heavenly world. देखिए कितना जोर है, एक ही पैराग्राफ में 3 बार इनको 5 पर्सन्स ऑफ ब्राह्मण या डोर कीपर्स ऑफ द हेवनली वर्ल्ड यानी स्वर्ग के डोर कीपर्स, द्वारपालक बताया जा रहा है कि आज हिंदू किन्हीं 5 हस्तियों को जानते हैं जिनके बिना स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं। अवतार मोहम्मद के उपरोक्त कथन से साफ है कि यदि मुसलमान इन दोनों वजनी चीजों में से एक को भी छोड़ देंगे तो वो गुमराह हो जाएंगे। एक जगह कहा कि मेरे अहलुल बैत किश्ती नूह की तरह है कि जिस पर सवार हो जाओगे तो निजात पाओगे और अगर उससे दूरी बनाओगे तो तुम गर्क हो जाओगे। ऐसा इसलिए था कि ये अहलुल बैत ही कुरान की सही समझ रखते थे, केवल इनके दर से ही मुसलमान हक के रास्ते को समझ सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने अहलुल बैत का दामन ऐसा छोड़ा कि माविया और आगे आने वाले उमवी खलीफाओं के दौर में हर सप्ताह तमाम इस्लामी दुनिया की प्रत्येक मस्जिद से हर जुमे के खुतबे में इन्हें बुरा भला कहा जाता था और मुसलमान ये सब सुनते थे या सुनने पर विवश थे। समय के हुक्मरानों ने हर मुमकिन कोशिश की कि अहलुल बैत को मुसलमानों से काट दिया जाए, मुसलमान उनसे ना मिलें और ना ही उनसे शिक्षा ग्रहण करें। उन्हें कैद में या नजरबंद रखा गया और जहां मौका मिला उन्हें शहीद करवा दिया गया। इतिहास ने हज्जाज जैसे जालिम का नाम भी अपने पन्नों में दर्ज किया जो अहलुल बैत के चाहने वालों को कत्ल करने पर घमंड करता था। कहते हैं कि उसने स्वयं अपने हाथों से अहलुल बैत के 70,000 चाहने वालों का गला काटा। यही हज्जाज था जिसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर हमला करने के लिए भेजा। ना हज्जाज का कोई धर्म था और ना उसके दामाद का जो अपने ससुर के कुकृत्यों पर भी आंखें बंद किए था। इन गुमराह मुसलमानों और उनकी फौजों के कारण भारत में भी अनगिनत हिंदुओं को बेवक्त मौत का सामना करना पड़ा। इतिहास ने देखा कि जमाने के सबसे
क्रूर, सबसे जालिम इंसान जो मुसलमानों ने दिए वो थे जो अहल बैत का दामन छोड़े हुए थे। आज भी विश्व के तमाम मुसलमान जानते हैं कि उनमें केवल एक ही पंथ ऐसा है जिसने तमाम आतंकवादी दिए हैं। आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों का केवल यही पंथ ऐसा है जो अहल बैत के रोल और अहमियत को जरा भी नहीं मानता, बल्कि खुलकर उनका विरोध करता है। जो लोग अहल बैत का नाम लेते हैं उन्हें बुरा भला कहता है, बावजूद इसके कि कुरान इनका उल्लेख कर रहा है और इन्हें पाक और गुनाहों से दूर बता रहा है। सोचिए, कुरान भेजने वाला परमात्मा तो उनका नाम ले रहा है, उनकी बात कर रहा है, उनका कोई रोल बता रहा है और कोई कारण बता रहा है जिसके कारण उसने इनको पाक रखा, लेकिन मुसलमान इनको छोड़े बैठे हैं। कुरान 33:33 वेरिली वेरिली गॉड इंटेंडेड बट टू कीप ऑफ from you every kind of uncleanliness, O ye Ahlul Bayt, and purify you with a thorough purification। साफ है कि मुसलमानों ने यदि आतंकवाद की राह पकड़ी है तो वो अवतार मोहम्मद और कुरान का मार्ग त्याग कर पकड़ी है। अहल बैत की जीवनी पढ़े तो साफ है कि जिन ऊंचाइयों तक इंसान और इंसानियत पहुंच सकते हैं वे उसके चरम बिंदु हैं। यही नूरानी हस्तियां हर जमाने में हिदायत देने की जिम्मेदार रहीं, तो जुल्मत ने हर जमाने में इंसान को पथ से भ्रमित किया। फिर सवाल उठता है कि अहल बैत से इस दुश्मनी का क्या कारण है? अहल बैत जिनमें सबसे पहले मोहम्मद खुद है, वो सत्य मार्ग के प्रचारक थे। वे ही असली और सच्ची सलामती की राह, जिसको इस्लाम कहते हैं, उसका झंडा लिए थे। उनके पथ से बहकाने के लिए जुल्मत तमाम कोशिशें करने में लगी है। हर जमाने में जुल्मत को खतरा है तो इस बात का कि लोग इन दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के मार्ग को पहचान कर हिदायत ना पा जाएं, जिस मकसद के लिए परमात्मा ने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सारी सृष्टि को बनाया था, और अधिकाधिक लोग मोक्ष के मार्ग पर ना आ जाएं। इसलिए जुल्मत ने हर जमाने में अपने कारिंदों को छोड़ दिया इन हस्तियों को बदनाम करने के लिए। क्या आपको आज तक किसी ने बताया कि अवतार मोहम्मद ने जहां आने वाले समय के लिए बहुत सी अनेक भविष्यवाणियां की हैं, वहीं उन्होंने इन आतंकी संगठनों के बारे में भी अनेक भविष्यवाणी कर दी थी जो 1200 साल पहले छपी मुसलमानों की किताबों में। ये आतंकी संगठनें भले ही खुद को कितना ही इस्लाम से जोड़कर पेश करें, परंतु अवतार मोहम्मद ने इनको ख्वारिजी या खारजी कहा है, यानी वे लोग जो इस्लाम से बाहर निकल गए, और इनको मार डालने तक का हुक्म दिया है। गौरतलब है कि सारी भविष्यवाणियां आखिरी समय में इमाम मेहदी अर्थात कल की अवतार के आने से पहले के हालात बताते हुए की गई। आइए पहले जाने कि अवतार मोहम्मद ने इन इस्लाम को छोड़कर उससे बाहर निकल जाने वालों के बारे में यानी खारजी लोगों के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। सही बुखारी की किताब इस्तिनाबातुल मुर्तदीन वल मुआनदीन व क़त्लहुम, चैप्टर क़त्लुल ख़वारिज वल मुल्हिदीन बाद इक़ामतुल हुज्जत 6/2539 में, और सही मुस्लिम किताबुल ज़कात चैप्टर अल तहरीज अलल क़त्लुल ख़वारिज 2/746 में पैगंबर मोहम्मद ने खारजियों यानी ख्वारिज के बारे में भविष्यवाणी की है कि ये कमसिन लड़के होंगे। इससे साफ है कि जोशीले नौजवानों को जिन्हें दीन और धर्म की कोई समझ नहीं, उन्हें गुमराह किया जाएगा इस्लाम के नाम पर। यही हदीस इन ख्वारिज के बारे में लिखती है कि ये दिमागी तौर पर नापुख्ता होंगे, यानी ये अक्ल नहीं रखते होंगे। सही बुखारी की किताबुल मगाजी 4/1581 और सही मुस्लिम की किताबुल ज़कात के चैप्टर ज़िक्रुस ख्वारिज व सिफ़ातिहिम 2/742 में इनके बारे में लिखा है कि ये घनी दाढ़ी रखेंगे। इसी हदीस में इनके बारे में लिखा है कि ये बहुत ऊंचा तहबंद बांधने वाले होंगे अर्थात टखनों से ऊपर पैजामे पहनेंगे। इसी तरह सही बुखारी की किताब तौहीद में है कि ये खारजी लोग पूरब की जानिब से निकलेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि इनको मार कर ख़त्म किया जा सकता है, उनके लिए भी भविष्यवाणी है। सुनन ईसाई में पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी है कि ये हमेशा निकलते ही रहेंगे, यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। इससे साफ हो जाता है कि ये सबसे खराब लोग होंगे जो इमाम मेहदी यानी कल की अवतार के विरुद्ध भी लड़ने को निकलेंगे। इनसे लड़ने और इनको मार डालने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये अक्ल रखने वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न होता है कि इनसे लड़ेगा कौन? उसी को तो लड़ना चाहिए जो रूहानियत के मार्ग पर चलते हुए कुर्बानियां देने को तैयार हो, या वो लड़ेगा
जिसका रूहानी लेवल इन जैसे ही पस्त हो। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इन ख्वारिज के बारे में लिखा है कि ईमान इनके हलक यानी इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। इसी तरह किताब अबू मसनद में है कि वे इबादत और दीन में बहुत मुतशद्दिद और इंतहा पसंद होंगे, यानी इबादत बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ करेंगे लेकिन इबादत का मकसद नहीं समझेंगे, इसलिए गुमराह होंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और हदीस बताती है कि हालांकि हम उन्हें इस्लाम के उसूलों पर चलता हुआ समझेंगे लेकिन उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं होगा। लिखा है, तुम में से हर एक इनकी नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को हकीर यानी तुच्छ जानेगा और इनके रोजों के मुकाबले में अपने रोजों को हकीर यानी तुच्छ जानेगा, क्योंकि ये ऐसी ही शिद्दत से इबादत करते नजर आ रहे होंगे। सही मुस्लिम में है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि नमाज इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। आप ये बताइए कि इतनी शिद्दत से नमाज पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी हदीस कह रही है कि नमाज इनके हलक से यानी गले से भी नीचे नहीं उतरेगी, यानी इनके दिल तक, इनके कल्ब तक, इनकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी कि इनको बेहतर इंसान बना सके। सही मुस्लिम ये भी लिखती है कि वे कुरान मजीद की ऐसी तिलावत करेंगे कि उनकी तिलावतें कुरान यानी कुरान पढ़ने के तरीके के सामने तुम्हें अपनी तिलावत की कोई हैसियत दिखाई ना देगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम ये भी लिखती है कि इनकी तिलावत यानी कुरान पढ़ना इनके हलक यानी इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, यानी कुरान में क्या लिखा है ये समझ भी ना पाएंगे, क्योंकि कुरान तो खुद कह रहा है कि वो किताब हिदायत की है, लेकिन उसके लिए जिसने तकवा इख्तियार किया, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब कर दिया। सही मुस्लिम कहती है कि वे ये समझ कर कुरान पढ़ेंगे कि उसके अहकाम उनके हक में, लेकिन दर हकीकत वही कुरान उनके खिलाफ हुज्जत होगा, यानी कुरान ही उनके गलत राह पर होने की दलील देगा, जबकि वो कुरान से ही अपने कर्मों को सही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। किताब सुनन इब्न दाऊद में भविष्यवाणी है कि वे लोगों को किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब यानी कुरान की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक संबंध नहीं होगा। अब देखिए कैसे कलमा पढ़ने के लिए लोगों को कहा जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है। ये कैसे मुसलमान कि जो कलमा पढ़वा रहे हैं बंदूक की नोक पर। सही बुखारी और सही मुस्लिम कहती है कि वे देखने में बड़ी अच्छी बातें करेंगे। इसी तरह तिब्रानी में लिखा है कि उनके नारे और दिखावटी बातें दूसरे लोगों से अच्छी होंगी और मुतासिर करने वाली होंगी, लेकिन सुनन इब्न दाऊद उनके बारे में लिखती है कि मगर वो किरदार यानी चरित्र के लिहाज से बड़े जालिम, खूंखार और गिनहोने लोग होंगे। ये सारी हदीसें पैगंबर मोहम्मद से आई हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद जान रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर किस तरह इस्लाम को सैबोटेज करके कुछ लोग दीन को एक नया रुख देने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम भी उनके बारे में पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई भविष्यवाणी बताती है कि वे तमाम मखलूक यानी तमाम जीवों में से बदतरीन यानी सबसे खराब लोग होंगे। ख्वारिज यानी ख्वारिजों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए किताब सुनन इब्न अबी आसिम में लिखा है कि वे हुकूमत वक्त यानी जमाने की हुकूमत या हुक्मरानों के खिलाफ खूब तानाजानी करेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे और उन पर गुमराही व जलालत का फतवा लगाएंगे। क्या ये सही नहीं है कि ख्वारिज दुनिया की विभिन्न हुकूमतों के खिलाफ गुमराही के फतवे लगाते हैं और ये दावे करते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तभी तुमको सब बातें सही सही समझने में आएंगी। सही बुखारी की किताबुल मनाक़िब और सही मुस्लिम की किताबुल ज़कात इन ख्वारिज के बारे में बताती है कि वो उस वक्त मंजर आम पर यानी हमारे सामने आएंगे जब लोगों में तफरीका और इख्तिलाफ यानी आपस में विचारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। सही मुस्लिम और सही बुखारी ये भी कहती है कि वे मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, पर हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। ये भविष्यवाणी भी सही हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सीरिया, इराक, पाकिस्तान आदि हर देश में अधिकतर मुसलमानों को ही कत्ल किया, अनपसंद मुसलमानों का खून बहाना ये जायज समझते हैं और उनके काफिर होने तक का फतवा लगाते हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी खून बहाने से नहीं चूकते, जबकि कुरान में साफ आयतें मौजूद हैं उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की इबादत करने वालों के मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं। सही मुस्लिम ये भी कहती है कि वे नाहक खून बहाएंगे यानी बेगुनाहों का खून बहाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, पैगंबर मोहम्मद की हदीस बता रही है जो उनसे आई है और 1200 से अधिक सालों से किताबों में मौजूद है। बीबी आयशा ने अवतार मोहम्मद से सुनकर ख्वारिज के बारे में हदीस बयान की है जो किताब मुस्तदरक में आज भी मौजूद है कि वे राहजन यानी लुटेरे होंगे, नाहक यानी बेगुनाहों का खून बहाएंगे,
जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, और गैर मुस्लिम यानी दूसरे धर्म पर चलने वाले अल्पसंख्यकों के कत्ल को जायज यानी हलाल समझेंगे। जिस तरह इन आतंकवादियों ने दूसरे धर्म पर चलने वालों का बेरहमी से कत्ल किया है और इनके आतंकवाद की जड़ें भारत तक में आ गई हैं, इससे ये बात साबित हो जाती है कि अवतार मोहम्मद को 1400 वर्ष पहले इनकी करतूतों की जानकारी थी और पता था कि इनकी करतूतों को इस्लाम से जोड़कर देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने उसी समय इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। किताब तबरी में इब्न अब्बास अवतार मोहम्मद की ख्वारिजों के बारे में हदीस यानी कथन बताते हैं कि वे कुरान की मुहकम आयात पर ईमान लाएंगे जबकि उसकी मुश्तबेहात के सबब हलाक होंगे। मुश्तबेहात यानी वे आयतें जिनके लोग अनेक मायने निकालते हैं। बहुत से लोग इन आयतों से अपने कुकर्मों को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। ये वही करेगा जिसके पास असल कुरान की समझ नहीं है, यानी वो जिसने उन हस्तियों का दामन छोड़ दिया है जिनको कुरान की सही समझ थी। कुरान में हलाक होने का अर्थ रूह यानी आत्मा का उस पस्ती तक गिरना है जहां पहुंचकर इंसान भले ही जिंदा हो पर मरे हुओं के बराबर हो जाता है। इसी हलाक होने की बात गीता में कृष्ण के मुख से हो रही है, जब सामने युद्ध में लड़ने आने वालों के लिए वो कहते हैं ये पहले से मरे हुए लोग हैं, यदि अर्जुन इनका वध करेंगे तो महज एक औपचारिकता होगी। अली का कथन भी सही मुस्लिम में दर्ज है, जिसके अनुसार ये ख्वारिज यानी ये गुमराह लोग यानी ये आतंकवादी जबानी कलामी हक बात करेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। इसके माने ये हुए कि वो भले ही अच्छी बातें बोलते दिखाई देंगे लेकिन वे स्वयं उन पर नहीं चल रहे होंगे। अवतार मोहम्मद की एक और हदीस भी सही बुखारी में मौजूद है, जिसके अनुसार ये कुफ्फार के हक में नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर नाफिज करेंगे। इस तरह वे दूसरे मुसलमानों को गुमराह, काफिर और मुशरिक करार देंगे ताकि उनका नाजायज कत्ल कर सकें। ये तो जग जाहिर है कि ये खारची लोग जैसे कुर्द, शियों, सुन्नियों आदियों का कत्ल करना जायज करार देते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन आतंकवादियों के बारे में अवतार मोहम्मद की हदीसें और भविष्यवाणियां मुसलमानों की सबसे भरोसेमंद समझी जाने वाली किताबों में भरी होने के बावजूद अधिकतर मुसलमान इन आतंकवादियों को बुरा नहीं कहते, शायद इसलिए कि मारे जाने वाले उनके अपने नहीं हैं या इसलिए कि इनके बारे में बोलने से डरते हैं। ऐसे मुसलमानों के बारे में भी अहल बैत का कथन है कि यदि तुम किसी भी बेगुनाह पर जुल्म होते देखो और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओ तो तुम मुसलमान नहीं हो। अवतार मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि मुसलमान के खिलाफ जुल्म होते देखो तो आवाज उठाओ, बल्कि कोई भी बेगुनाह इंसान अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो तुम पर जरूरी हो जाता है कि तुम आवाज उठाओ, उस मजलूम के सपोर्ट में खड़े नजर आओ। किताबों में शब्द काफिर आया है तो कहीं ये ना समझने लग जाइएगा कि ये हिंदुओं या यहूदियों या ईसाइयों में से किसी की बात हो रही है। हम बताते आए हैं कि काफिर दरअसल कौन है, लेकिन अभी अवतार मोहम्मद की इस संदर्भ में और भविष्यवाणी देखते हैं। काफिर पर मेरे क्या विचार हैं वो मेरे दूसरे लेक्चर्स में आप सुन सकते हैं। ख्वारिज के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबें अवतार मोहम्मद का कथन लिखती हैं कि वो दीन से यूं खारिज हो चुके होंगे जैसे तीर शिकार से खारिज हो जाता है। इससे भी साफ हो जाता है कि ये आतंकवादी पथभ्रष्ट होंगे और इस्लाम से इनका कोई रिश्ता नहीं होगा, भले ये चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को मुसलमान कहें। और देखिए पैगंबर मोहम्मद क्या कहते हैं, इनसे लड़ना भी तुम्हारे लिए अच्छा है, इन्हें कत्ल करना भी अच्छा है, और इनके हाथों यदि कत्ल हो गए तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि इनके हाथों मरने वाला शहीद होगा। किताब सही मुस्लिम कहती है कि इनके कत्ल करने वाले को अजर अजीम मिलेगा, यानी जो इन्हें कत्ल करेगा उसको अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि इनके हाथों मरना भी अच्छा है, उधर कृष्ण अर्जुन से कहते नजर आते हैं कि तुम सामने वालों को मार दो तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर, और उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे जाओ तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर। सुनन तिरमिजी कहती है वो शख्स यानी आदमी बेहतरीन मकतूल यानी शहीद होगा जिसे ये लोग कत्ल कर देंगे। किताब सुनन तिरमिजी खारिजियों के बारे में कहती है कि वे आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल होंगे, यानी वे सबसे खराब जीव जिनको कत्ल किया जाना चाहिए। सुनन तिरमिजी ये भी लिखती है कि बेशक वे खारिज जहन्नुम के कुत्ते होंगे। कुरान कहता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए साफ साफ शब्दों में आयतें नाजिल करता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने साफ शब्दों में भविष्यवाणी कर दी कि तुम इन आतंकवादियों के बारे में किसी तरह के शक या मुगालते में न गिरफ्तार हो, भले ही ये तुमको बड़े नमाज पढ़ने वाले
कुरान पढ़ने वाले और रोजा रखने वाले दिखाई दे रहे हो, और ये 72 हूरों और पता नहीं किस किस की लालच में अपने को मौत के मुंह में झोंकते हुए नजर आ रहे हो। अफ्तार मोहम्मद ये भी जानते थे कि तुम इनकी करतूत को इस्लाम और उसकी शिक्षा व तालीम से जोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए उन्होंने आखिरी जमाने तक के लिए ये साफ कर दिया कि इनका इस्लाम से और अफ्तार मोहम्मद की शिक्षा से, तालीम से कोई संबंध नहीं है। इन भविष्यवाणियों से एक बात और साबित होती है, वो ये कि अफ्तार मोहम्मद का अल्लाह यानी ब्रह्म यानी निराकार से कोई ना कोई संबंध अवश्य था, तभी तो ऐसी सटीक भविष्यवाणियां कर पाए। यदि ये भविष्यवाणियां आज से 1200 वर्ष पहले लिखी गई किताबों में मौजूद न होती तो आसानी से यकीन नहीं होता कि कोई आने वाले समय के कुछ लोगों के आचरण और हरकतों के बारे में इतना विस्तार से बात कर सकता है। जिस तरह उनकी अनेक दूसरी भविष्यवाणियां सही साबित हो गईं, उसी तरह ये भविष्यवाणियां भी हमारे लिए साफ साफ निर्देश दे रही हैं। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।